गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें सेकंड का देखिए s माइनस टी इक्वल टू 3 s t बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहां देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या बताया है कि कोई भी अपने को लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से फाइंड आउट करके दूसरे में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। ये क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन दे रखा है s बाई टी, इसको पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई by 6 on both sides। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 6 से करेंगे, इसको भी 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, इसको क्या 2 आ गया, ये क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास क्या है बेटा, टू इक्वेशंस हैं, वेरिएबल दोनों में क्या है, सेम है। अब यहां से हमें किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस t। ये जो वैल्यू आई है s की, ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, इससे फाइंड आउट की है तो सेकंड जो इक्वेशन उसमें क्या कर देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग s इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन सेकंड, ये जो वैल्यू है ये किससे फाइंड आउट हुई है, इक्वेशन फर्स्ट से हुई है। और ये वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट होगी बेटा, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। क्लियर। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ गया बेटा 6, 3 2 जा 6, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। ये और ये क्या हो गया बेटा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 30, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू क्या आ गया बेटा 30/5। और अपना आंसर किसका, t का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 6। और ये t का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये या इसमें थर्ड में कर दीजिए इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे s, तो देखिए 3 प्लस t, 3 प्लस 6 क्या आ जाएगा बेटा 9। तो अपने पास s का वैल्यू क्या आ गया 9 और t का वैल्यू क्या आ गया 6। ये ही हमें क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड में अपने को क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड का भी। इसमें थर्ड के क्वेश्चन में दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब वो ये है अपने को, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड, इससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y को उधर ट्रांसपोज करेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू y। ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड में 9x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, 9x, ये इससे बाद हो गया मल्टीप्लाई 9x माइनस माइनस प्लस 9, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ तो x की या y की वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल तो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो कह रहा है कि इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे। जब अपने को वेरिएबल ही खत्म हो गया तो अपने पास क्या हो गया, इसके फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे।
क्योंकि ये क्या हो रही है, दोनों लाइन एक दूसरे पर जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो क्या होती है, जैसे ये ग्राफ है तो ये कह रहा है कि दोनों इसके ऊपर जाएंगी, दोनों ही लाइन क्या जाएंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। तो ये क्या है बेटा, इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो भी वैल्यू इनकी लाइनों पर है, एक को सेटिस्फाई करेगी और दूसरों को भी करे। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट देखिए, अपने को क्या दे रखा है बेटा, 4 का 0.2x प्लस 0.3y 1.3, नेक्स्ट का क्या दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। हम इसको पूरी इक्वेशंस को दो इक्वेशंस दे रखे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनको हम क्या करेंगे बेटा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से करेंगे क्या हो गया 2x, इसको 10 से करेंगे 3x, इसको करेंगे तो क्या हो गया डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि एक एक डिजिट पर क्या है बेटा डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है। तो 10 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को कर दे तो क्या होगा डेसिमल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। इसी तरह से क्या करेंगे बेटा, इसमें भी देखिए डेसिमल पार्ट में जितने भी अपने को इनके कोफिशिएंट दे रखे हैं, कांस्टेंट दे रखा है, इनमें डेसिमल पार्ट में क्या है बेटा 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हमारे पास क्या आ गए बेटा, टू इक्वेशंस आ गए, सिंपल आ गए। अब इसमें से किसी से भी एक की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड में रख दीजिए, वैल्यूज आ जाएंगी। वो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे नेक्स्ट देखिए 5 का आपको स्वयं को करना है। ये देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। उससे नेक्स्ट का क्या दे रखा है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। टू इक्वेशंस दे रखे हैं, इनसे हमने क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि कह रहे हैं कि किसी भी एक इक्वेशंस है उसे एक वेरिएबल की, एक इक्वेशन दे रखा है उसे एक वेरिएबल की क्या कर देंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकंड इक्वेशन में वो वैल्यू क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से देखिए √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2y, ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में ये क्या हो गया इक्वेशन थर्ड। सेकंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 इंटू माइनस √3 बाई √2y, फिर क्या आएगा माइनस √8y इक्वल टू 0। ये √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा बेटा अपने पास क्या आएगा 3 माइनस 3y अपॉन में √2 माइनस √8y अपॉन में 1 इक्वल टू 0। √2 माइनस 3y एलसीएम लिया तो क्या आ गया √2 √8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा √16। √16 क्या होता है माइनस, तो ये क्या आ गया 4 का हो गया इक्वल टू में माइनस 7y इक्वल अपॉन में √2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस √3 बाई √2 इनटू में 0 0, x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आ गई अपने पास बेटा 0 आ। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो इसको दोबारा फिर से आप इसको सुनिए, इस यहाँ जहां भी प्रॉब्लम है तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट देखिए जो 6 का पार्ट है इसी में वो आपको खुद को करना है। उससे नेक्स्ट देखिए अपने को दे रखा है इक्वेशन सेकंड का कह रहा है सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y माइनस 24। हेंस पहले तो इसको क्या करना है बेटा सोल्व करना है। सोल्व का मतलब x और y की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। फिर कह रहा है m की वैल्यू, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा है हमने, जो इक्वेशन दे रखे उनको सोल्व करने का कौन सा मेथड पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां से देखिए
2x इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 3y इक्वेशन ये आ गया बेटा थर्ड, ये आ गया फर्स्ट और ये क्या हो गया बेटा सेकंड। अब ये जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू 2x क्योंकि यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है, सीधा हमने x की नहीं करके 2x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24 क्लियर। ये क्या हो गया माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y 11 उस साइड में ट्रांसपोज होगा माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5 y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू 5 है वो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 11 माइनस 15 माइनस 4 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4y2 माइनस 2 x की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। अब अपने को इक्वेशन क्या दे रखा है y इक्वल टू mx प्लस 3 पुटिंग x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू 5 x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे y इक्वल टू क्या 5 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा m से तो माइनस 2m प्लस 3 ये इधर ट्रांसपोर्ट होगा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m 2 इक्वल टू माइनस 2m तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर क्या बचा 1 माइनस m इक्वल टू 1 m की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस 1 क्लियर। देखिए कह रहा है कि पहले इन इक्वेशंस को सोल्व करिए फिर कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो m जब हम इन इक्वेशन जो दे रखे हैं इनको सोल्व करते हैं तो x और y की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें करेंगे और इसमें करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन जो थर्ड है वो क्या है बेटा कि वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड के क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस। टू नंबर का डिफरेंस का मतलब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कोई भी हो सकता है। क्या है बेटा 26 तो अपने को पता है कि एक नंबर तो क्या है ग्रेटर है क्या है स्मॉलर है। फाइंड देयर सॉल्यूशन सॉरी वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो देखिए सबसे पहले टू नंबर लेट करेंगे लेट टू नंबर्स बी x एंड y। अब देखिए x ग्रेटर देन y हमने क्या कह दिया कि देखिए डिफरेंस है तो एक नंबर तो क्या है बेटा बड़ा है एक छोटा है तभी डिफरेंस क्या आएगा 26 आएगा। तो हमने लेट कर लिया कि x क्या है बेटा x ग्रेटर देन y, x क्या है बेटा बड़ा है किससे y से। केस फर्स्ट x माइनस y इक्वल टू 26 ये वह इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या बता रहा है बेटा 26 बता रहा है। सेकंड का केस क्या दे रखा है केस सेकंड का कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब कह रहा है कि इन दोनों नंबर में एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है तो ये भी पता है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से क्या है बेटा 3 टाइम्स। तो इसका मतलब x और y दोनों तो इक्वल नहीं, सीधी सी बात है कि x और y क्या नहीं है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए x क्या है ग्रेटर है किससे बेटा y से। तो कह रहा है एक नंबर 3 टाइम्स है इसका मतलब ये 3 टाइम्स है बड़ा है तब ये 3 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 टाइम्स है तो इक्वल कब होगा जब इसके क्या लगा दे बेटा 3 टाइम्स लगा दे। तो ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा सेकंड हो गया। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करिए तो ये क्या आ गया देखिए 3y माइनस y इक्वल टू 26 2y इक्वल टू 26 तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 26y2
तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटा 13 आ गई। ये वैल्यू पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो क्या लेगा बेटा 39। अब हमारे पास लेट किए क्या थे x और y, दोनों की वैल्यू आ गई। तो सो टू नंबर्स आर 39 एंड 13। अब देखिए जो स्टेटमेंट कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर चेक करें हम, तो कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 39 और 13 का डिफरेंस क्या 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या कह रहा है, ये एक नंबर है, ये नंबर इससे 3 टाइम्स है, क्या है, ये भी सही है। इसका मतलब अपना क्या है, आंसर सही है। अब उसे नेक्स्ट देखिए सेकंड का। सेकंड का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड का दे रखा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए दो एंगल चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल का सम अगर 90 हो जाता है तो उनको जो पेयर बनती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है कि कोई दो एंगल है उनका सम अगर क्या है बेटा 180 है तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। तो लेट टू supplementary angles BX and Y। हमने दो एंगल कर लिए, x और y क्या है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल है। और हमने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है बेटा, 180 होता है। अब इनमें बड़ा और छोटा भी हो सकता है, तो x ग्रेटर देन y, x से हो गया है y से बड़ा है। अब केस फर्स्ट की कंडीशन तो क्या हो गई बेटा कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है बेटा 180, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। उससे नेक्स्ट क्या कर रहा है बेटा, कह रहा है कि एंगल एक्सिड बाय द स्मॉलर 18 डिग्री। अब x और y दोनों इक्वल नहीं है, ये कह रहा है कि एक एंगल है वो दूसरे से कितना ज्यादा है बेटा 18। तो अपन ने क्या x ग्रेटर देन कर रखा है, इसका मतलब x क्या है y से बड़ा है कितना 18। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब क्या कर दे बेटा, इसके 18 कर दे। क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि अब दोनों क्या हो गए इक्वल, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हमने अब तक इनको सोल्व करने का तरीका क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जिस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की है अनदर इक्वेशन में वो वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x, तो क्या हो गया y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। अब इसको सोल्व करेंगे y प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, इसको सोल्व किया तो क्या आ गया बेटा 162। y इक्वल टू 162 अपोन में क्या आ जाएगा बेटा 281। y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 81, पुटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू किसकी पुट करेंगे बेटा, y की पुट करेंगे। तो x इक्वल टू y की वैल्यू 81 प्लस 18, तो क्या आ गया बेटा 99। x की वैल्यू आ गई 99 एंड y की वैल्यू क्या है बेटा 81। तो सो टू सप्लीमेंट्री एंगल आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब देखिए जो स्टेटमेंट था ये कह रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल, हमने क्या ये दोनों का सम क्या 180 होता है, क्या होता है। क्लियर। उससे नेक्स्ट कह रहा है कि एक एंगल कह रहा है कि दूसरे से 18 ज्यादा है, क्या ये भी सही है। इसका मतलब अपना क्या है बेटा, आंसर सही है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड का क्वेश्चन, इसमें थर्ड का क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड का अपने पास कह रहा है कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम
इस तरह का क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है और कह रहा है कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज। कह रहा है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है वो क्या करता है बेटा, क्या खरीदता है बेटा, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए में बेटा, 3,800 रुपीज में। लेट, अब देखिए क्या दो प्रकार के आर्टिकल है, क्या बेटा, बैट एंड बॉल। लेट द cost of a bat be rupees X and the cost of a ball be rupees Y। हमने कह दिया कि एक बैट है वो X रुपए में खरीदता है, दूसरा बैट है वो एक बैट है वो X रुपए में खरीदता है और कह रहा है कि बॉल है वो उसकी कॉस्ट क्या है बेटा, Y रुपीज है। अब यहां अपने पास क्या कर रहा है कि केस फर्स्ट 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 7x रुपीज प्लस 6, कितने बॉल्स हैं बेटा, 6y, और दोनों का अमाउंट क्या है बेटा, 3,800 रुपीज। अब केस सेकंड में क्या है, CY 3 बैट एंड 5 बॉल्स, 3 बैट एंड 5 बॉल्स इक्वल टू क्या है बेटा, 1,750 रुपीज। अब अपने पास कितने इक्वेशंस आ गए, 2 इक्वेशंस आ गए। इनको क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। क्या वैल्यू आएगी, x एंड y की वैल्यू आएगी, और वो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट आ जाएगी। आपको सोल्व करना है, इक्वेशन मैंने बना दिए। उससे नेक्स्ट देखिए 4 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4 का कह रहा है टैक्सी चार्ज इन ए सिटी। कह रहा है कि एक टैक्सी है और कह रहा है कि सिटी में उसका चार्ज है ना, वो फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या दे रखा है कि हमारे पास 2 प्रकार के चार्ज दे रखे हैं। क्या, क्वेश्चन 4, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी रुपीज y। हमने कहा कि फिक्स चार्ज क्या है, x रुपए है पर किलोमीटर। जैसे हमने कोई भी टैक्सी कहा कि हमें नारनौल जाना है, अब ये कहा कि उसने कहा कि फिक्स चार्ज इतने रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इतने तो आपको लगेंगे, चाहे 1 किलोमीटर चलो या 2 किलोमीटर। उसके बाद में हर जो प्रत्येक आगे वाला जो चलेंगे जितने भी किलोमीटर, उनका चार्ज कह रहा है जैसे 5 रुपीज है, 10 रुपीज है, इस तरह से लगेंगे। तो इस तरह के कितने प्रकार के चार्ज हैं, फिक्स चार्ज तो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, चाहे हम कितना भी चले। किलोमीटर का जो चार्ज, हम जितना चलेंगे किलोमीटर का चार्ज उसी हिसाब से ऐड होता जाएगा उसमें। अब अपने को कह रहा है कि फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, द चार्ज पेड रुपीज 105। केस फर्स्ट, अब देखिए फिक्स चार्ज हमने क्या बताया था कि फिक्स लेना है, पर किलोमीटर चार्ज क्या है, y रुपीज। हमने चल कितने सके हैं बेटा, कितने चले हैं, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है y, तो 10 किलोमीटर का क्या होगा, 10y। और जब हम उसको पे करते हैं तो कितने रुपए पे करते हैं बेटा, 105। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड की जब बात आती है तो देखिए कह रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155 रुपीज। फिक्स चार्ज प्लस फिक्स चार्ज ऐड होगा किसमें बेटा, पर किलोमीटर चार्ज में। पर किलोमीटर चार्ज क्या है, y रुपीज। कितने किलोमीटर चले हैं, 15 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा बेटा, 15y इक्वल टू क्या देगा बेटा, 155। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। Substituting x equal to 105 minus 10y in इक्वेशन सेकंड में वैल्यू क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो
क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू ये दे रखी है, वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ट्रांसपोज कर देंगे, देखिए यहाँ क्या आ गया बेटा 5y माइनस का 10y प्लस का 15y क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 5y। 155 माइनस 105 इक्वल टू क्या आ गया 50, तो y इक्वल टू क्या आ गया 50 बाई 5 और क्या आ गया 10। ये वैल्यू देखिए पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या कर देंगे बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन थर्ड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन थर्ड ये दे रखा है x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5। x और y की वैल्यू आ गई, x और y हमने क्या लेट किया है, x है फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज क्या है y, तो सो फिक्स चार्ज is 5 rupees 5 and per kilometer charge is rupees 10। अब यहां हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, फिक्स चार्ज 5 रुपीज, पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपीज, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखिए हमने क्या बताया था कि फिक्स चार्ज क्या है 5 प्लस पर किलोमीटर चार्ज क्या है बेटा 10, तो कितना किलोमीटर चला 25 इंटू 10, 5 प्लस 250 तो क्या आ जाएगा बेटा 255। इसका मतलब उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे बेटा 25 किलोमीटर के लिए 225 रुपीज। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को, फिर से इसको रिवाइज करके देखना, दोबारा करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 का दे रखा है फ्रैक्शन। हमने पढ़ा है फ्रैक्शन पढ़ते आए हैं जिसमें क्या हो बेटा न्यूमरेटर भी हो और क्या हो बेटा डिनोमिनेटर भी हो। इसका मतलब है फ्रैक्शन में क्या क्या होता है बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो उनको लेट कर देंगे, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x and y respectively। अब देखिए हमने क्या किया कि कोई भी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर दिया। न्यूमरेटर क्या है बेटा x, डिनोमिनेटर क्या है बेटा y, तो देन द फ्रैक्शन भी x by y। अब अपने पास क्या आ गया फ्रैक्शन x अपॉन y, केस फर्स्ट। अब क्या कर रहा है देखिए, इफ 2 इज एडेड ए फ्रैक्शन बिकम, एक फ्रैक्शन हमें क्या प्राप्त होता है, इफ यदि 2 ऐड करें किसमें बेटा, एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहा है कि x अपॉन y, इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें डिनोमिनेटर में भी, तो हमें क्या आता है फ्रैक्शन बेटा 9/11 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। इधर ट्रांसपोज करेंगे 11x माइनस 9y इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 18 माइनस 22 माइनस 4। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। के सेकंड में क्या है बेटा, कह रहा है कि E3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करवा रहा है 3 ऐड करवा रहा है किसमें बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा बेटा 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 50, 6x प्लस 5y इक्वल टू 3 माइनस 3। इक्वेशन क्या आ गया बेटा सेकंड। अब हमारे पास देखिए कितने इक्वेशंस आ गए, 2 इक्वेशंस आ गए। इनको हम क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे। सोल्व किससे करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा x और y की वैल्यू जाएगी।
एक्स और वाई हमने क्या लेट कर रखा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लेट कर रखा है, न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर हो गया। देखिए हमारे पास जो है दो इक्वेशन आए हैं, इनको सोल्व करना है। सोल्व किससे करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और उससे हमारे पास वैल्यू किसकी आएंगी, एक्स और वाई की आएंगी, और वो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फ्रैक्शन आ जाएगा। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उस 6 का क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन 6 में दे रखा है 5 ईयर हेंस। तो देखिए एक ध्यान रखना है, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस जो चलते हैं कि एज का जो भी क्वेश्चन आए उनको हमारे को परसेंटेज लेट करनी है। तो देखिए जैकब और क्या दे रखी है, सन। तो लेट 2 पर्सन दे रखे, लेट द परसेंटेज of Jacob and his son be X years and Y years। हमने उनकी रेस्पेक्टिवली हमने कह रहा है कि दोनों की एज हमने लेट कर ली, जैकब की X ईयर है और उसकी सन की क्या है बेटा, Y ईयर। 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस, केस पास्ट 5 इयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद। तो अपने को पता है कि आप जितनी भी साल के हो, अब से 5 साल बाद क्या होंगे, ज्यादा के होंगे या कम के, ज्यादा के होंगे। अब उसी तरह से कह रहे हैं जैकोब अब तो ज्यादा के, मान लीजिए अब आप हैं 14 ईयर के, तो 5 ईयर बाद में क्या हो जाएंगे बेटा, 14 में 5 ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है जैकब एज x plus 5 years, Jacob age will be x plus 5 year और son age will be y plus 5 years। क्लियर। अब ये कह रहा है कि Jacob will be 3 times। अब 5 ईयर मतलब 5 साल बाद या 5 ईयर हेंस जैकब है वो क्या हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स। तो x प्लस 5 इक्वल टू 5y प्लस 5, ये दोनों एज क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ये 3 टाइम्स बता रहा है, तो हम क्या बता रखा है कि इसके क्या लग जाएगा बेटा, 3 टाइम्स लग जाएगा। x प्लस 5 3y प्लस 15, x माइनस 3y ट्रांसपोज किया, 5 इस साइड में गया तो माइनस क्या होगा 10, इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। क्लियर। केस सेकंड में क्या कर रहा है देखिए बेटा, 5 years ago 5 years ago 5 years ago 5 साल पहले क्या थी बेटा, एज ऑफ जैकब एज वाज, जैकब एज क्या थी बेटा, x माइनस 5 years और हिज सन एज y माइनस 5 years। क्लियर। अब यहां देखिए 5 ईयर अगो, अपने को पता है कि अब हम प्रेजेंट एज में जितने एज है हमारी, तो 5 साल पहले क्या थे, हम छोटे थे उससे, तो क्या होगी माइनस हो जाएगी। अब क्या कह रहा है बेटा, 7 टाइम ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम तो इसका मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5 दोनों इक्वल नहीं है, ये 7 टाइम है तो इसके क्या लग जाएगा बेटा, 7 लग जाएगा। x माइनस 5 7y माइनस 35, x माइनस 7y 5 उधर ट्रांसपोज होगा प्लस क्या हो जाएगा माइनस 30, इक्वेशन सेकंड। अब हमारे को इनको सोल्व करने का हमने एक ही मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है बेटा, कि कोई भी कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन से इसमें x वेरिएबल या y वेरिएबल की इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जिससे हम फाइंड आउट किए वैल्यू x और y की वो सेकंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस 3y, तो सब्स्टिट्यूटिंग ये हो गया इक्वेशन थर्ड। Substituting x equal to 10 plus 3y in equation second। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की 10 plus 3y minus 7y equal to minus 30, तो
-4y, ये 10 उस साइड में ट्रांसपोज होगा, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का साइन आ जाएगा, तो -30 क्या हो जाएगा -40, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 40/4 10 आ गया। अब ये y की जो वैल्यू है ये कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो परसेंटेज, सो परसेंटेज ऑफ जैकब इज 40 years एंड हिज सन एज इज 10 years। अब हमारे को देखिए क्वेश्चन जो है 5 year hence, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 45 का, वो कितना हो जाएगा 15 का, तो देखिए 3 टाइम्स का है इनमें रिलेशन। फिर 5 year ago, 5 year ago ये क्या हो गया बेटा 35, ये क्या हो जाएगा 5, तो देखिए 5 और 35 में 7 टाइम्स का रिलेशन है। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके।